प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है महान हिमालय। महान हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो महान हिमालय या हिमालय क्षेत्र है, इसे उच्चावची विशेषताओं एवं विवर्तनिक इतिहास के आधार पर हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा था। ट्रांस हिमालय जो है, इसे ही तिब्बती हिमालय कहा जाता है तथा इसकी जो लंबाई है, लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है तथा चौड़ाई इसकी लगभग 40 किलोमीटर है। और यहाँ के जो शिखर हैं, इनकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है 3100 से 3700 मीटर। ये सब हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। तो इसको देखा था। फिर इसके बाद इन्हीं श्रेणियों के मध्य में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर की जो अवस्थिति है नुब्रा घाटी में पाई जाती है। इसी प्रकार से बियाफो और बाल्टोरा जैसे ग्लेशियर जो हैं सिगार घाटी में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हिस्पर और बातुरा जो ग्लेशियर हैं, इनकी अवस्थिति हुंजा घाटी में पाई जाती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में कई ऊंचे पर्वत शिखर भी पाए जाते हैं। तो जैसे भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है गार्डुइन ऑस्टिन, जिसकी अवस्थिति काराकोरम रेंज में ही पाई जाती है। इसी प्रकार से ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में ही कई 8000 मीटर से ऊंचे पर्वत शिखर यहाँ पाए जाते हैं। तो गार्डुइन ऑस्टिन के अतिरिक्त यहाँ पर हिडन चोटी, ब्राड चोटी, गसेरब्रम, मसेरब्रम जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण पर्वत शिखर पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे महान हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय जो है, ये हिमालय की सबसे प्रमुख श्रेणी है। ये हिमालय की सबसे प्रमुख श्रेणी है, तो जिसकी लंबाई लगभग है 2500 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम दिशा में ये विस्तारित है, जिसकी चौड़ाई देखने को मिलती है 120 से 190 किलोमीटर। जो महान हिमालय है ये चौड़ा है तथा इसका जो अधिकांश भाग है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ पर महान हिमालय जो श्रेणी है, यहाँ पर विश्व के सर्वोच्च शिखर पाए जाते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है, महान हिमालय वाले रीजन में ही अवस्थित है। ये नेपाल और चीन की सीमा पर अवस्थित है। इसी प्रकार से अन्य जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं, तो जैसे सिक्किम वाले रेंज में, सिक्किम वाले क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है कंचनजंगा जो भारत में अवस्थित है। इसी प्रकार से मकालू, मनसालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नामचा बरुआ पर्वत, गोसाई धाम जैसे पर्वत शिखर महान हिमालय वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इस हिमालय क्षेत्र में जो बहुत ही कम दर्रे पाए जाते हैं उनको भी देखेंगे। जैसे कश्मीर में पाया जाता है दर्रा बुर्जिल और जोजिला दर्रा। फिर हम लोग देखेंगे हिमाचल दर्रा जो है बारालाचा, लापचाला और सिपकीला दर्रा। इसी प्रकार से उत्तराखंड वाले क्षेत्र में भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जैसे थागला, नीति लेक और लिपुलेक दर्रा। फिर इसी प्रकार से सिक्किम क्षेत्र है या महान हिमालय का मध्य वाला क्षेत्र, सिक्किम क्षेत्र जो है, यहाँ पर 2 दर्रे पाए जाते हैं, नाथुला और जेलेपला। इसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हिमानियाँ पाई जाती हैं उनकी अवस्थिति देखेंगे। तो गंगोत्री हिमानी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हिमानी है। इसी प्रकार से कुमायूं वाले क्षेत्र में मिलाम हिमानी की अवस्थिति पाई जाती है। तो सिक्किम वाले क्षेत्र में जेमू हिमानी की अवस्थिति पाई जाती है। ये तो हो गया महान हिमालय के बारे में। तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इसके बारे में राइट डाउन भी करते चलते हैं। तो ये है, ये जो श्रृंखला है हिमालय की सबसे प्रमुख जो श्रृंखला है, ये सबसे उत्तर में अवस्थित है। तो इसे ही कहा जाता है महान हिमालय। तो महान हिमालय जो है
इसके बारे में हम लोग लिखते भी चलते हैं। यह हिमालय की सबसे प्रमुख और सर्वोच्च श्रेणी है। तो दुनिया की ये सर्वोच्च श्रेणी है, जिसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर है। तो गंगा जो नदी है वो लंबी है 2525 किलोमीटर, और हिमालय जो है, महान हिमालय, इसकी लंबाई देखने को मिलती है 2500 किलोमीटर। तथा इसकी जो औसत चौड़ाई है महान हिमालय जो है ये पश्चिम की दिशा में अधिक चौड़ा है तथा पूर्व वाले क्षेत्र में ये जाकर सकरा होता जाता है। तो इसकी चौड़ाई जो है 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई पाई जाती है। तथा इसकी जो औसत ऊंचाई है है महान हिमालय की 6100 मीटर, और इसका जो अधिकांश भाग है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि महान हिमालय वाले क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर पाए जाते हैं उनको। इस श्रेणी में विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर पाए जाते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति है नेपाल और चीन की सीमा पर। इसी प्रकार से कंचनजंगा जो शिखर है ये भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है, भारत और नेपाल की सीमा पर। इसी प्रकार से मकालू, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसाई धाम,
नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो है ये महान हिमालय श्रेणी का सबसे पश्चिमी शिखर है, नंगा पर्वत। इसी प्रकार से नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत शिखर जो है ये महान हिमालय का सबसे पूर्वी शिखर है। नामचा बरवा। एक और अन्य शिखर है नंदा देवी, नंदा देवी। तो ये महत्वपूर्ण शिखर है महान हिमालय के। अब हम लोग देखते हैं कि महान हिमालय जो है इसको पार करने के लिए बहुत ही कम दर्रे पाए जाते हैं। जो भी दर्रे पाए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो दर्रे क्या होते हैं? तो दर्रे मुख्यतः दो क्षेत्रों को जोड़ने वाले एक सकरे गलियारे होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो जिसे कहा जाता है दर्रा। तो इसको पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर कई पर्वत शिखर पाए जाते हैं। तो इन्हीं पर्वत शिखरों के मध्य में जो ये घाटी वाला क्षेत्र होता है, ये घाटी वाला क्षेत्र, तो इसे ही कहा जाता है दर्रा या दर्रे। तो जो महान हिमालय वाले क्षेत्रों में बहुत कम दर्रे पाए जाते हैं, क्योंकि महान हिमालय जो है एक खड़ी दीवार की तरह प्रतीत होता है, किंतु फिर भी इसमें नदियों द्वारा कई दर्रे निर्मित किए गए हैं। तो जैसे सबसे पहले देखते हैं, मेरे साथ आप लोग भी लिखिए, महान हिमालय में बहुत कम दर्रे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू और जम्मू कश्मीर, साथ में इसी में शामिल कर लेते हैं लद्दाख को। तो यहाँ पर जो बहुत कम दर्रे पाए जाते हैं उनमें प्रमुख है बुर्जिल दर्रा। ये जो दर्रे हम लोग देख रहे हैं, तो दर्रों से संबंधित एक हम लोग स्पेशल वीडियो देखेंगे, तो जिसमें हम लोग दर्रों के बारे में जानेंगे तथा उनकी अवस्थिति, विस्तार तथा वो किन किन क्षेत्रों को जोड़ते हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग बता रहे हैं कि ये किस राज्य में पड़ते हैं, बुर्जिल और जोजिला। तो ये दो दर्रे जो हैं इनकी अवस्थिति जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, आप लोग कमेंट में बताइए कि जो हिमाचल प्रदेश है ये कब केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का इसे दर्जा प्राप्त हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो बारालाचा दर्रा, इसी प्रकार से लापचा ला, इसी प्रकार से यहाँ पर सिपकीला दर्रा भी पाया जाता है। तो ये हो गए हिमाचल प्रदेश के महान हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले दर्रे। अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले दर्रे। उत्तराखंड, तो यहाँ पर भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जैसे थागला, नीति लेक,
लिपुलेख, ये उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब हम लोग देखते हैं सिक्किम राज्य में जो दर्रे पाए जाते हैं उनको। सिक्किम, सिक्किम तो यहाँ पर दो दर्रे महत्वपूर्ण हैं, नाथुला और जेलेपला। तो ये सिक्किम वाले जो दर्रे हैं, इन्हीं दर्रों के माध्यम से मानसरोवर की यात्रा की जाती है। यहाँ पर इन दर्रों को कई बार युद्ध के कारण बंद भी किया जा चुका है। तो यहाँ के हो गए महान हिमालय के, ये हो गए दर्रे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में बुर्जिल और जोजिला दर्रा पाया जाता है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बारा दर्रा, लापचाला दर्रा और सिपकीला दर्रा। उत्तराखंड में थागला दर्रा, नीति लेक दर्रा और लिपुलेख दर्रा। फिर मध्य वाले क्षेत्र में सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा की अवस्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार से इस श्रेणी में कई हिमानियों का भी जमाव पाया जाता है। अब हम लोग हिमानियों को देखते हैं कि महान हिमालय वाले क्षेत्र में कौन कौन सी हिमानियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये है महान हिमालय में जो पर्वत शिखर पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से महान हिमालय ऐसे, ये हो गया महान हिमालय। तो महान हिमालय वाले क्षेत्र में ही ऐसे क्या है, जो घाटी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हिम का जमाव पाया जाता है। हिम का जमाव, तो हिम के जमाव से ही ग्लेशियरों का निर्माण होता है। तो महान हिमालय वाले क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो जो लगभग 20 किलोमीटर से भी अधिक लंबे हैं। जैसे गंगोत्री, ये है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद से ही गंगा नदी का उद्गम होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मिलाम हिमनद कुमायूं वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मिलाम हिमनद। इसी प्रकार से जेमू हिमनद भी, तो जेमू जो हिमनद है ये सिक्किम वाले क्षेत्र में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। जेमू हिमनद। तो ये जो तीनों हिमनद हैं महान हिमालय वाले क्षेत्र में, इन तीनों हिमनदों की, ये तीनों हिमनद हैं, ये क्या है, 20 किलोमीटर से भी अधिक लंबे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो महान हिमालय है लघु या मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो हिमालय की सबसे उत्तरी जो श्रेणी है जिसे कहा जाता है महान हिमालय, तो ये हो गया इस प्रकार से महान हिमालय। इसके दक्षिण में अवस्थित है श्रेणी, इसे कहा जाता है मध्य या लघु हिमालय। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो महान हिमालय है मध्य या लघु हिमालय से कैसे अलग होता है। तो ये अलग होता है मुख्य केंद्रीय क्षेप द्वारा। ऐसे ये है मुख्य केंद्रीय क्षेप। तो मुख्य केंद्रीय क्षेप द्वारा ये सबसे उत्तर में है महान हिमालय
और इसके जो दक्षिणी श्रेणी है इसे कहा जाता है मध्य या लघु हिमालय। मध्य हिमालय महान हिमालय से मुख्य केंद्रीय क्षेप द्वारा पृथक होता है या अलग होता है। तो ये हो गया महान हिमालय वाले श्रेणी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मध्य या लघु हिमालय के बारे में। तो मध्य या लघु हिमालय तथा जो शिवालिक हिमालय है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।